ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और जबरदस्त संकेत आशीष आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को तो अमेरिकी बाजारों में फायरवर्क्स देखने को मिला। क्योंकि रिटेल सेल्स आंकड़े जो आए थे ना, वो काफी दमदार आते हुए दिखे। 3.1% का रिटेल सेल्स आंकड़ा आया है और दमदार तेजी उस वजह से भी होती हुई दिखी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अर्निंग्स हैवी वीक था, अब आप सिटी ग्रुप की अगर आप बात करें तो दमदार नंबर्स वहां पर आते हुए दिखे। अर्निंग्स बीट आई दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर, और उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें पूरे के पूरे सिटी ग्रुप के शेयर में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 9 से 10% तक का इंट्राडे मूव वहां पर आता हुआ दिखा फ्राइडे के सत्र में। तो डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रही। जहां तक यूरोपियन बाजारों की बात है, वहां पर भी अगर आप जर्मनी का डैक्स देखें तो ऑलमोस्ट 2.25% तक का उछाल वहां पर भी देखने को मिला। तो डेफिनेटली देखना होगा यूरोप से रिलेटेड जो भी आंकड़े आते हुए नजर आते हैं। ब्याज दरों पर गुरुवार को ईसीबी का फैसला आने वाला है, तो वहां से किस तरह के संकेत आते हैं। बट फ्राइडे के सत्र में तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव संकेत ग्लोबल बाजारों के लिहाज से है। और आज देखना होगा कि एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं। हाल फिलहाल अगर आप एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो जापान के बाजार तो बंद है ही मरीन डे के उपलक्ष्य में, बट लार्जली अगर बाकी मार्केट्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर खासकर एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, उससे तो पॉजिटिविटी के ही संकेत आ रहे हैं। 170 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल बयान कर रहा है। और अगर आप शांघाई कंपोजिट और कॉस्पी को देखें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट कॉस्पी में तो 1.5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स भी ठीक ठाक है। एक बारी बस डाउ फ्यूचर्स और साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स सुबह जब मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट फ्लैट थे, अभी भी फ्लैट है, बट ऑलमोस्ट 50 अंकों की तेजी अब थोड़े से हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी का संकेत है। तो मामला जो है वो एक गैप अप ओपनिंग का ही बनता हुआ नजर आ रहा है आशीष। शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है। 165 से 170 अंकों की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। 16,200 के पार ओपनिंग के संकेत सामने आ रहे हैं। और विस्तार से कुशल आपने संकेत बताया कि किस प्रकार से यूएस मार्केट्स में तेजी आई, और इसी का असर आज आपको एशियन पैक पर और साथ में भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। शुरुआत तो बढ़िया होगी, दमदार होगी और तेजी भी देखने को मिलेगी। अब ये बताइए कि ऐसे बाजार में कोई चुना है स्टॉक जहां पर शॉर्ट करेंगे? देखिए, बैंकिंग स्पेस से थोड़ी सी कमजोरी आ जा सकती है, क्योंकि वीकेंड के दौरान जो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए थे वो बिलो एक्सपेक्टेशंस थे। तो आज बाजारों में तेजी का तो मोमेंटम रहेगा, बट आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स और खासकर जो निफ्टी के पूरे पैक है ना, हो सकता है कि वहां तेजी बनती हुई नजर आए। पर बैंक निफ्टी या बैंक्स इन पर्टिकुलर मुझे थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक ऐसा है मैंने भी चुना है शॉर्ट करने के लिए, आपके साथ आइडिया भी शेयर करूंगा, विस्तार से डिस्कस भी करेंगे। आप ही के सेक्टर से तो आप फंडामेंटल तर्क भी बता पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। बताइए कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है क्विक हील टेक्नोलॉजीज का। दरअसल इनके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है कि 21 जुलाई को बाईबैक पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और जब भी इस तरह की खबर आती है, खासकर बाईबैक को लेकर, चाहे वो छोटा स्टॉक हो या फिर सबसे बड़ा लार्ज कैप स्टॉक हो, यहाँ पर तेजी आती हुई दिखती है। तो क्विक हील टेक्नोलॉजीज काफी दिनों के बाद इस खबर की वजह से आज एक्शन में आ सकता है, तो इस वजह से आप इसमें खरीदारी करके चलिए। तो कैश स्पेस में 166-167 रुपए की प्राइस है इसकी। 172 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 164 रुपए नीचे आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो ये तो हो गई मेरी कैश की पिक, बट आपने पारी की शुरुआत कौन से स्टॉक से की? देखिए, करना तो इसी स्टॉक के साथ चाहता था लेकिन आपने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया, इससे मैं चुन नहीं पाया। क्विक हील यहाँ पर देखिए स्टॉक में। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत खराब लगती है कि कोविड काल के दौरान जब आईटी का बहुत है ना बूम आया था, कि लोग नए नए लैपटॉप्स खरीद रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब ऐसी उम्मीद थी कि कंपनी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। लेकिन कोविड के समय भी इसके जो नतीजे आए थे, कभी भी एक बार भी नतीजे अच्छे नहीं आए। लेकिन अभी बायबैक का ट्रिगर है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखना। और इसी के चलते आप देखिए कि कुशल ने कितना टाइट स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड किया है। 167 की क्लोजिंग है, सिर्फ 164 का स्टॉप लॉस लगाना और 172 के पार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कैश की कैटेगरी का स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। मैंने चुना है एस्टर डीएम हेल्थकेयर। ये स्टॉक ऐसा है जो कम से कम 50 बार मेरे रडार पर आया होगा, लेकिन हर बार, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल तर्क जानता नहीं हूँ, कंपनी से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, तो हर बार इस स्टॉक को मैंने छोड़ दिया। और अब कर रहा हूँ रिग्रेट, क्योंकि लगातार तेजी आ रही है। फ्राइडे के सत्र में भी सॉलिड मूव आया था। 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करना गलत पड़ रहा है। और इसका अब थोड़ा सी भरपाई हम करके चल सकते हैं, क्योंकि अब चल रहा है 213 के आसपास। अपसाइड अभी भी नजर आ रही है 10 रुपए की। 10 रुपए तक की अपसाइड को आप प्ले करके चल सकते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं और उसके साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड भी करेंगे।
यानी 205 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और तेजी आएगी तो 222 के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। कुछ न कुछ खास इस स्टॉक के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ लगातार खरीदारी आ रही है और बाजार की गिरावट जब भी आई स्मॉल कैप और मिड कैप का इतना बुरा हाल हुआ, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर बिल्कुल असर नहीं है। यानी कुछ न कुछ तो ऐसा है, कुछ बढ़िया होने वाला है इस कंपनी के अंदर, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड जैसे हैं जो इसको हर गिरावट पर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो स्टॉक को मिस नहीं करेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर लीजिए। 222 रुपए का लक्ष्य है, लेकिन स्टॉक ज्यादा चल चुका है, इसके लिए स्टॉप लॉस बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, इसको भूलना नहीं है, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और सस्पेंड कर देता हूं खत्म। फ्यूचर्स की कैटेगरी में शॉर्ट पोजीशन, आपका सेक्टर आईटी सेक्टर। अच्छा, क्या हो रहा है इसमें? स्टॉक कब गिरना रुकेंगे? मतलब आप देखिए लगातार जो स्टॉक्स एक बार ऐसे थे कि हर गिरावट में बाजार इन्हें खरीद लेता था, अब इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। चुना है टेक महिंद्रा को मैंने। विप्रो को देखिए क्या बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला है। अब इस स्पेस में देखिए नतीजे भी अगर आप देख रहे हैं कुछ अच्छे नहीं आ रहे ना नतीजे। नतीजों में इसमें ऐसा है आशीष कि एक तो अट्रिशन की सबसे बड़ी चिंता है, और दूसरा जिस तरह से वेज हाइक्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं अट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो ट्रैवल कॉस्ट ओपनिंग अप के बाद बढ़ता हुआ दिखा है उसकी वजह से इनके मार्जिन पर असर आ रहा है। और जो कंपनी मार्जिन पे होल्ड आउट कर रही है ना, वहां पर आपको अच्छी तेजी या स्टेबिलिटी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर LTI अगर आप देखें, L&T इन्फोटेक, वहां पर रिलेटिवली जितने हमने अनुमान किए थे उससे बेहतर साइड पर प्रदर्शन। हालांकि मार्जिन उसके भी गिरे थे, बट हमने 15.1% का अनुमान किया था, उसके मुकाबले 16% के मार्जिन LTI के आए थे। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर नतीजों के बाद भी इसने होल्ड आउट किया, 1.5 से 2% की तेजी तब भी बनाकर दी थी। बट लार्जली अगर आप देखें तो Mindtree प्रॉफिट बुकिंग हो गई, नंबर बेटर आए थे बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है। तो कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर खराब नतीजों का असर आपको आईटी में लार्जली अभी तो देखने को मिल रहा है। तो बाजार की तेजी का बिल्कुल असर नहीं है, क्योंकि नतीजे आ रहे कमजोर। और क्यों नतीजे कमजोर आ रहे हैं कुशल ने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो शॉर्ट कीजिए टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। मैं मान रहा हूँ कि 923 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। विप्रो भी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगातार कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर बिकवाली करने का मन नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर मूव आ चुका है, लेकिन टेक महिंद्रा थोड़ी भी गिरावट यहाँ पर आज के सत्र में आती है तो बड़ा ब्रेकडाउन होगा। चार्ट्स पर डेली चार्ज देख लें, वीकली चार्ज देखें, जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आईटी स्टॉक्स हैं, इनका ज़्यादा भरोसा नहीं होता कि कब इनमें बाइंग आ जाए, तो 955 रुपये का फ्यूचर्स में लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और गिरावट आएगी तो 923 रुपये तक टेक महिंद्रा फिसल सकता है। शॉर्ट करेंगे बिल्कुल। तो टेक महिंद्रा पर शॉर्ट करने की राय टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने भी शॉर्ट कॉल लिया है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक, इसको मैं बेचना चाहूँगा। लगातार ये मेरी सूची में शामिल है, इनफैक्ट बिकवाली का रुझान इसमें बना हुआ ही है। चार्ट स्ट्रक्चर भी फ्राइडे के सत्र में कमजोरी का रुझान ही दिखा रहा था, और लार्जली अब देखिए वीकेंड के दौरान जिस तरह से HDFC बैंक के अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसका इंपैक्ट आपको इस बैंक पर तो आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं GNP और NNP एसेट क्वालिटी की बात करूँ तो वो स्लाइटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1.28% GNP आया है, पिछली तिमाही में 1.17 ये आंकड़ा है, जो कि थोड़ा सा खराब है। इनफैक्ट NIMs भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं 4% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और प्रोविजंस भी बहुत ज्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरते हुए नहीं दिखे, लगभग 4% की ही गिरावट इसमें रही है। डेफिनेटली यही देखना होगा कि जो अनुमान था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का 96 से 30 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 9200 करोड़ का ही कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। तो अनुमान से कमजोर नतीजे HDFC बैंक के आते हुए दिख रहे थे, उसकी वजह से एक्सिस बैंक अगेन चार्ट स्ट्रक्चर वाइज तो कमजोर लग रहा ही था, और उसके बाद ये खबर का भी असर आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 650 रुपए के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में बिकवाली कीजिए, 673 रुपए हाइट साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस की, और वो है ऑप्शंस पे। और ऑप्शंस में आज मैंने चुना है इंटरग्लोब एविएशन का काउंटर। दरअसल यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह यही बन रही है कि जो ETF की कीमतों में यहाँ पर 2.2% की गिरावट आई है, वो इनके लिए काफ़ी राहत की खबर है। इनफैक्ट इस बीच अगर आप देखें तो जिस तरह का इन्फ्लेशन का माहौल है, उसमें अगर कुछ ETF की कीमतों में कटौती होती है तो डेफिनेटली एयरलाइन स्पेस, क्योंकि डिमांड इंटैक्ट है, और अगर ETF कीमत घटती है तो कंपनी की बॉटम लाइन पर काफ़ी पॉजिटिव असर आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर सकता है। 1780 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 56 रुपए की प्राइसिंग है। 76 रुपए के टारगेट के लिए 46 रुपए आपको स्टॉप लॉस भी इसमें नहीं भूलना है। तो स्टॉप लॉस लगाकर आपको जो है यहाँ पर ट्रेड करना है। ऑप्शंस की कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है। देखिए वैसे एक खास बात बताऊंगा कि आज जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है 10 स्टॉक्स की, 10 स्टॉक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स जो है FNO स्पेस के हैं।
और मुझे लग रहा है जैसे कुशल आप भी बोल रहे थे कि निफ्टी के स्टॉक्स हैं, इसके पीछे कोई तर्क है आपका कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स आप बता रहे थे कि आज रडार पर रहेंगे? क्योंकि मेरा भी बहुत स्ट्रांगली मानना है कि कैश के स्टॉक्स तो देखिए चल ही रहे हैं, साथ में अब जो एफएनओ स्टॉक्स हैं इनका सेटअप भी धीरे धीरे, अगर आप देखिए चुनिंदा को छोड़ दो, लेकिन ऑटो काफी बढ़िया कर रहा है। ऑटो निफ्टी एफएमसीजी पूरा इंडेक्स अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया कर रहा है। आईटी में जरूर वीकनेस है, मेटल्स का तो देखिए पूरा, फार्मा भी चाल पकड़ रहा है, फार्मा भी पकड़ रहे थे। ये एक डार्क हॉर्स निकल के आ सकता है फार्मा स्पेस। बहुत दिन से सस्ती स्टॉक है मेरे पास, आपके पास है कोई स्टॉक लेके आए? नहीं, डेफिनेटली देखते हैं आपका कौन सा स्टॉक है, फिर मैं देखता हूँ मेरी सूची में मैंने शामिल नहीं, फार्मा स्पेस से कोई स्टॉक नहीं किया है। चलिए देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। मैं देखिए बताता हूँ आपको ऑप्शंस का ट्रेड मैंने चुना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर 1320 रुपए की जो कॉल है खरीदारी करनी है। और जैसा कि मैं और कुशल अभी चर्चा ही कर रहे थे कि ढेर सारे स्टॉक्स एफएनओ में अगर आप देखें तो सबका सेटअप बहुत ही शानदार लग रहा है, और इसका सेटअप भी अगर आप देखें तो शुक्रवार की तेजी के साथ अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि आप वैसे भी देखिए बाजार आपको बढ़िया तेजी दिखा रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल हो सकता है कि बढ़ चढ़ कर अच्छा पार्टिसिपेट करें, बैंक्स में जरूर थोड़े से कमजोर नतीजों का असर रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल जो है एनबीएफसीज है यहाँ से आपको अच्छी तेजी की उम्मीद लगानी चाहिए। 1320 रुपए की जो कॉल है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और दिन के दौरान अगर तेजी आती है तो इस कॉल ऑप्शन की बढ़कर वैल्यू हो जाएगी करीब करीब 38 रुपए। कंजर्वेटिव बेसिस पर ये लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद ज्यादा तेजी की है क्योंकि ब्रेकआउट बड़ा तगड़ा है। 21 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1320 रुपए की कॉल मिस नहीं करनी है, खरीदारी करनी है स्टॉक के अंदर। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के आधार से पसंद आ रहा है, जैसे कि बात ही कर रहे थे कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं इनमें एक बड़ा मूव आने वाला है। स्टॉक चुना है टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, इनफैक्ट एक बार चार्ट आपको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं श्योर हूँ कि सबके रडार पर ये स्टॉक आएगा, धड़ाधड़ इसके ऊपर बाय कॉल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप कर लीजिए खरीदारी। 440 के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है, 460 या उससे पार जाने की क्षमता रखता है टाटा मोटर्स। 426 सेफर साइड लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट टाटा मोटर्स में तो एडीआर में भी शानदार तेजी देखने को मिली फ्राइडे के सत्र में। अमेरिकी बाजारों में ऑलमोस्ट 3-3.5% तक का दमदार उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखा, तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा तर्क है जिसको आप फैक्टर इन कर चल सकते हैं। चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मुझे ऑन द कॉन्ट्रेरी एम्फेसिस खरीदारी की राय देनी है। यहाँ पर ये स्टार स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी अगर आप देखें तो 1.5 से 2% तक की दमदार तेजी यहाँ पर आती हुई दिखी। और वीकेंड के दौरान मैं इसके जब रिजल्ट प्रीव्यूज बना रहा था, इस हफ्ते ही इसके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स में सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मार्जिन्स पर लगा मुझे। ऑलमोस्ट 15.3% के मार्जिन्स आ सकते हैं, जो कि पिछले तिमाही से एग्जैक्टली मैच करते हुए दिख रहे हैं। तो 15.2% से 15.3% का ये रहने का अनुमान है। तो इस तिमाही में अगर आईटी कंपनियों की मार्जिन्स किसी भी कंपनी की नहीं लुढ़कती है, रादर पॉजिटिव साइड पर आती है, तो वो एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स के लिए या फिर अन्य और भी जो काउंटर्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो नंबर्स वाइज अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पर 21 जुलाई को इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो उस वजह से प्री बाइंग मूव आपको एम्फेसिस पे आता हुआ दिख सकता है। तो खरीदारी कर चलिए। 2200 रुपए के टारगेट के लिए 2120 रुपए नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी का काउंटर। लगातार हम रियल एस्टेट पर ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे कॉल्स देते आए हैं, पर अब ओबेरॉय रियल्टी को चुनने की एक और बड़ी वजह बन रही है। नंबर्स जो इनके आए हैं काफ़ी शानदार है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या वाई तो डेफिनेटली, क्योंकि छोटा बेस था तो सभी सेक्टर्स में आपको अच्छे नंबर्स ही आते दिखेंगे। बट लार्जली अगर आप क्यू स्पेस पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर बेहतरीन नंबर्स कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 40% बढ़ता हुआ दिखा है 492 करोड़ पर, और कंपनी की मार्जिन्स भी 42.7% से बढ़कर 54% के लगभग आती हुई दिख रही है। मुनाफे के लिहाज से भी 70% का उछाल, ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बताए हैं। तो डेफिनेटली बेहतरीन काउंटर है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी रियल एस्टेट स्पेस में बढ़िया जो ब्रांड है वो आप चुन सकते हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी खरीद कर चलिए। अगले 1 साल में यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से 4 डिजिट 1000 रुपए का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो फंडामेंटली स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है सफारी इंडस्ट्रीज। देखिए, फंडा तर्क आपको बता देता हूँ कि जो पूरे होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, इस स्पेस अब बहुत ज़्यादा बस कर रही है। अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस बना और इसी से जुड़ा हुआ है सफारी इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें वीआईपी इंडस्ट्रीज,
इनके चार्ज पर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और खास बात यह कि सफारी इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर आप देखें तो बाजार की गिरावट में एक बार भी खराब नहीं हुआ, एक बार भी यहाँ पर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिला है। और जिस प्रकार से बड़ा मूव यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में आया है, मैं मान रहा हूँ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हैंड या फिर हो सकता है कि फंड की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि तगड़ी खरीदारी है यहाँ पर। और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है। 15% तक के मूव जो है आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1038 1040 के आसपास की क्लोजिंग है। राउंड फिगर लगा लीजिए, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है। जब तक 1000 रुपये के ऊपर बना हुआ है, धीरे धीरे स्टॉक की पोजीशंस को आप ट्रेल करके चल सकते हैं। 1200 रुपये का जो लक्ष्य है, ये मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। यानी करंट मार्केट प्राइस से 15% का मूव है, प्रोवाइडेड आप स्टॉप लॉस को भी जो है 1000 रुपये का ध्यान में लेकर चलें। अच्छी खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के लिहाज से देखिए जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, फार्मा स्पेस की हम बात भी कर रहे थे कि एक डार्क हॉर्स है, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। पिछला 1.5-2 साल बड़ा अंडर परफॉर्मेंस में निकला है और फार्मा स्पेस का नाम आती है। देखिए एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद आता है, कुशल आपको भी अच्छा लगता है ये स्टॉक? ये अच्छा आपने लगवा दिया एक्चुअली आशीष, आपने इतनी बारी ट्रेडर्स डायरी में इसको रेकमेंड किया ना, तो डेफिनेटली फार्मा स्पेस में ऐसा नहीं है कि इसकी नजर नहीं गई है किस पे। इस स्टॉक पे तो आपने डेफिनेटली काफी नजर की है। स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार से हटाएंगे नहीं। 24,000 रैबिट इंडिया का लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखना है। 9 से 12 महीने का व्यू दीजिए। स्टॉक ऑलरेडी कमाल कर रहा है, लेकिन बड़ी अपसाइड अभी बाकी है। 24,000 का लक्ष्य डेफिनेटली ऑल टाइम फेवरेट अबाउट इंडिया आशीष की तरफ से अगेन ये इन्वेस्टमेंट पिक में शामिल होता हुआ दिख रहा है। चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी तरफ से M&M ये काउंटर है जहां पर आपको फोकस रखना है। दरअसल यहां पर 19 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा और उनके शेयर होल्डर्स की। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव मूव आएगा अगर इस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है। एंड अगेन आप फंडामेंटल स्टोरी देखिए, लगातार इसमें बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी ऑलमोस्ट 3.25% तक की दमदार तेजी आती हुई दिखी। तो उस वजह से फंडामेंटल स्टोरी इंपैक्ट है, स्टील की कीमतों में गिरावट है। क्लियर कट पॉजिटिव इंडिकेटर्स आपको तमाम ऑटो स्पेस के लिए आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने मारुति सुजुकी भी फ्राइडे को बताया था, ये मेरी बेस्ट पिक भी थी। ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की तेजी वहां पर भी आई थी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी करके 1400 रुपए के लक्ष्य अगले 1 साल में आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहां पर मैंने चुना है एलिकॉन इंजीनियरिंग का काउंटर। दरअसल यहां पर खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी में Q1 में जो अपडेट आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, उसमें विजय केडिया जो दिग्गज निवेशक हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1.19% से बढ़ाकर 1.85 ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आपको डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। दिग्गज निवेशक जब किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हिस्सेदारी जो बढ़ती है वो पॉजिटिव मूव आपको स्टॉक प्राइस में भी आता हुआ दिख सकता है। तो इसको खरीदिए 320 के लक्ष्य के लिए 305 स्टॉप लॉस। तो खबरों के लिहाज से मुझे पसंद है महाराष्ट्र सीमलेस 110 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते स्टॉक में आएगी तेजी। खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकल चार्ज भी हैं सपोर्टिव। लक्ष्य होगा 690 रुपए का, 660 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस। बची है हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में क्यूमेंस इंडिया करनी है आपको खरीदारी। टेक्निकल स्टॉक जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया लग रहा है। FNO का स्टॉक है, खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी आएगी। 1050 रुपए का लक्ष्य है, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। माफ कीजिएगा 1127-28 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आपको जो लक्ष्य है करीब 1200 रुपए तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय भी देना होगा स्टॉक को। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1000 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है लिस्ट में वर्लपूल। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। वर्लपूल में भी अगर आप देखें तो अच्छा टेक्निकल सेटअप है। 1750 रुपए का लक्ष्य है, 1680 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी यहाँ पर भी दिन के दौरान देखने को मिलेगी। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है GNFC में, और इस स्पेस में भी अगर आप देखें तो दोबारा से ट्रेडर्स का फोकस लौटते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते आपको खरीदारी करनी है 650 रुपए के लक्ष्य लिए। 630 की क्लोजिंग है, 620 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए GNFC में खरीदारी करके चलिए। चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। चलिए मेरी तरफ से 2 बाई कॉल और 1 बिकवाली का कॉल है माई चॉइस में। सबसे पहला तो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओबरा रियल्टी के जो दमदार नतीजे आए हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि तमाम प्रॉपर्टी स्पेस में आज अच्छी तेजी बन सकती है। खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रख सकते हैं। 1383 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1330 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल बिकवाली का कॉल है। तो एक्सिस बैंक के साथ साथ SBI भी मेरे फोकस लिस्ट में बना हुआ है लगातार।
यहाँ पर भी मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर HDFC बैंक के जो खराब नतीजे आए हैं वहाँ पर उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज SBI पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो 480 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 462 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 483 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में KNR कंस्ट्रक्शंस पर। कैश स्पेस का काउंटर है, खरीदारी करनी है। 4 लेन रोड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए का इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो तेलंगाना में ये ऑर्डर मिला है इनको और डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव खबर और रह सकती है। 258 का टारगेट बनाइए, 246 स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में एस्टर डीएम 222 रुपए का लक्ष्य। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में लेनी है शॉर्ट पोजीशंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1320 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है टाटा मोटर्स, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज और निवेश के लिहाज से कन्विक्शन बना हुआ है एबिट इंडिया में 24,000 रुपए का लक्ष्य है। खबरों का असर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र सीमलेस में। क्यूमेंस इंडिया में आएगी तेजी, वर्लपूल का सेटअप बढ़िया है और GNFC में करेंगे खरीदारी 650 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, टाटा मोटर्स, यहां पर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 460 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में क्विक हिल टेक ये खरीदारी करके चलिए। जो बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है वो पॉजिटिव रह सकती है इनके लिए। साथ ही एक्सिस बैंक, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए। HDFC बैंक के जो खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस वजह से यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। ETF की कीमतों में गिरावट का फायदा इंटरग्रुप एविएशन को पहुंच सकता है। साथ ही एम्फेसिस के आने वाले जो नतीजे हैं 21 जुलाई को वो पॉजिटिव लग रहे हैं। तो 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ साथ फंडा पिक के लिहाज से ओबेरॉय रियल्टी की दमदार नतीजों के बाद आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से M&M काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए। साथ साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया की तरफ से जो हिस्सेदारी बढ़ी है वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खरीदना है, SBI में बेच कर चलिए। और साथ ही KNR कंस्ट्रक्शंस को जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है 258 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगले 1 साल में 1400 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो कर लिया है, पर एक बारी आशीष SGX निफ्टी पर फिर से नजर डाल लेते हैं। आप देखिए, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 180 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बनी हुई है स्टॉक SGX निफ्टी में। और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, जो पॉजिटिविटी है, वो लग रहा है कि यहाँ पर बेहतरीन तेजी आगे भी बनी रह सकती है। तो SGX निफ्टी में तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी तेजी बनी है और साथ ही जो एशियन क्यूज है वहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है। हैंग सेंग मिसाल के तौर पर आप देखिए, जिस तरह से शुक्रवार के सत्र में 2% तक की गिरावट रही थी, उसके बाद यहां पर पॉजिटिविटी जो है आपको अगेन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एशियन क्यूज जो है वो वापस से संभलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जापान के बाजार हालांकि नहीं मिलेंगे संकेत क्योंकि बंद है, बट अगर आप शंघाई और साथ ही कॉस्पी को देखें तो अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर बन रही है। कॉस्पी में ऑलमोस्ट 1.5% और शंघाई में ऑलमोस्ट आधे % की तेजी हमें आती हुई दिख रही है। हैंग सेंग में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो लार्जली जो सेटअप है एशियन मार्केट्स का वो तो काफी पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं अभी जो गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस लग रही है वो जो है सफल होती हुई दिखेगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, कि आज के बाजारों में कि कहां पे हम लोग जाके क्लोज करते हैं। क्या ये तेजी जो गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है वो आगे भी मेंटेन रहती है या नहीं? सीधे चलते हैं इन सभी संकेतों को समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। कुशल बताइए कहाँ चाहिए क्लोजिंग आपको? सर बेहतरीन अच्छी तेजी चाहिए। 3:30 बजे या उससे पहले? 16,200 के पास। अच्छा, क्लोजिंग का लेवल चाहिए, मुझे लगा क्लोजिंग की टाइमिंग चाहिए। चलिए, 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग की इच्छा है कुशल की, कोशिश करेंगे पूरी की जाए। आज शुरुआत करते हैं हफ्ते की शेयर बाजार लाइव में हेडलाइंस के साथ।